मुकर्रिर जहद आज़ादी कुंडा बाबू साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि वो भी 2 मिनट के लिए मुखातिब करें। साथियों, दो फाउंडेशन ने आज का ये प्रोग्राम रचाया है। तेलंगाना प्रोग्रेसिव फाउंडेशन इसमें एक है। तेलंगाना की तहजीब हैदराबाद की तहजीब है। इस तहजीब में मुशायरे का मुकाम बहुत ही आला है। जब तक मेरा मकान जलदुष्म बाकी रहा, चंद्रबाबू नायडू तेलंगाना की वजह से तोड़कर ख़त्म किया, तब तक हर साल जलदुष्म में रमज़ान शरीफ की नौबत पर मुशायरे दक्कन के नाम से मुशायरा होता था। मैं बहुत खुश हूँ कि दो फाउंडेशन में तेलंगाना के बाबा, तेलंगाना के मुजाहिद, बड़े अवामी क़ायद के.वी. रंगारेड्डी साहब के मेमोरियल में ये मुशायरा का इनेकाद किया। मुझे उनको मुबारकबाद देते हुए कहूँगा कि इसको हर साल मनाएं मुशायरा। इसकी ये कोई मौजू वक्त का तयन कीजिए ताकि हैदराबाद की तहजीब, दक्कन की, तेलंगाना की तहजीब बाकी रहे और आगे बढ़े। मेरी ख्वाहिश है कि आइंदा साल, और यकीन है कि आइंदा साल तेलंगाना स्टेट में ये मुशायरा होगा। शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मुजाहिद आज़ादी, जिनका मशवरा था कि आइंदा साल भी इस किस्म का मुशायरा हो मखसूस तारीख में तेलंगाना स्टेट में। मैं अभी मुशायरे का बाकायदा आगाज़ होगा, शमा रोशन होगी। उससे पहले तरीक़ेकार ये है कि सदर जलसा जब तक तकरीर नहीं करते वो मुशायरे का आगाज़ या शमा रोशन नहीं होती। मैं निहायत अदब से सदर जलसा इज़्ज़त माब ज़ाहिद अली खान साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि मुखातिब करना। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, मुशायरे दक्कन की तारीख़ है। मुशायरे हमारा कल्चर है और उर्दू तहज़ीब के बढ़ावे के लिए ये गुज़िश्ता 400 वर्ष से इस सरज़मीन पर मुनक़िद होते रहे। आज का ये मुशायरा बाबाए तेलंगाना के.वी. रंगारेड्डी साहब की याद में मुनक़िद किया गया है। और जैसा कि कुंडा लक्ष्मण बाबू जी ने कहा कि आइंदा साल ये मुशायरा तेलंगाना रियासत में मुनक़िद होगा। तेलंगाना बल्कि दक्कन, सूबे दक्कन जो था, उर्दू का आगाज़ अगरचे के दिल्ली में हुआ, वहाँ बड़ी हुई, यूपी में जवानी अपनी गुजारी, लेकिन संवारी गई हैदराबाद में। और यही वजह है कि यहाँ पर उर्दू के जो जलसे होते हैं वो बहुत ही कामयाब होते हैं। और गुज़िश्ता चंद सालों से हैदराबाद में बहुत ही बड़े पैमाने पर मुशायरे मुनक़िद हो रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा साल से ये मुशायरा भी जो के.वी. रंगारेड्डी साहब की याद में मुनक़िद हो रहा है, ये भी इससे बड़े पैमाने पर उर्दू के मोहब्बत करने वालों, उर्दू के चाहने वालों की मौजूदगी में मुनक़िद होंगे और कामयाब से कामयाब तरीक़े पर इसको मुनक़िद किया जाएगा। जहाँ तक
उर्दू तहजीब का ताल्लुक है। मैं एक वाक़या आपके सामने पेश करना चाहूँगा कि हैदराबाद में ऐसे बहुत सारे लोग हैं आज भी, जैसे कि गोंडा लक्ष्मण बापू जी यहाँ बैठे हैं, कि जब राज बहादुर गौड़ से उनके आइडेंटिटी कार्ड बन रहा था तो पूछा गया कि राज बहादुर गौड़ आपकी मदर टंग क्या है? तो राज बहादुर गौड़ ने कहा कि मेरी मादरी जबान उर्दू है। तो लोगों ने ये पूछा कि आपका नाम राज बहादुर और आपकी मादरी जबान उर्दू कैसे है? तो उन्होंने कहा कि मेरी सिर्फ माँ की जबान नहीं है ये, बल्कि ये मेरे खानदान की जबान है। और यही हिंदू मुस्लिम तहजीब है हमारी, जिसकी वजह से आज पूरे हिंदुस्तान में दखन और ख़ास तौर पर शहर हैदराबाद बल्कि तेलंगाना इलाका आज उर्दू तहजीब, उर्दू रिवायात और उर्दू के इस्तेहकाम के लिए आगे बढ़ रहा है। मैं एक बार दोनों फाउंडेशनों को, प्रोग्रेसिव तेलंगाना फाउंडेशन और जस्टिस गोंडा माधव रेड्डी फाउंडेशन को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने अपने बुजुर्गों को याद रखा, वरना आज का ज़माना यह है कि इंतकाल के बाद बुजुर्गों को भूल जाना ये एक आम रिवायत है, लेकिन हमारे बुजुर्गों को हम याद रखते हैं तो हम एक सवाब के मुस्तहक होते हैं, और ये खानदान आज इस सवाब का मुस्तहक बना है जो गोंडा रंगा रेड्डी साहब को याद करते हुए इस मुशायरे का एहतमाम किया है। मैं ज़्यादा देर तक आपके दरमियान और शायरों के दरमियान रहना नहीं चाहता, सिर्फ इस बात की इजाज़त चाहता हूँ कि कन्वीनर मुशायरा इस मुशायरे का आगाज़ करें। शुक्रिया।